Hi students, how are you all? I think you all are keeping safe and fine at home. So we have been studying solid state. A number of videos I have already made on solid state and the links of those videos will be given in the description box. Please watch those videos so that you can understand the topics which we will discuss today in this video. So आज का टॉपिक है 3-dimensional close packing from 2-dimensional hexagonal close packed layers. 2-dimensional hexagonal close packed layer को मेंटेन करके हम जो है 3-dimensional क्लोज पैक पैटर्न बनाएंगे. जो बेस लेयर है हमारा, वो बेस लेयर में जो स्फीयर्स है, यू कैन सी ये स्फीयर्स जो है बेस लेयर के, दे आर मार्क्ड एज ए से मार्क किया गया है इनको. और हेक्सागोनल क्लोज पैक पैटर्न को मेंटेन करते हुए ये बेस लेयर को बनाया गया है. क्योंकि आप देख ही रहे हो कि सेकेंड रो के जो स्फीयर्स है दे आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो. तो इस तरह से जो आपका लेयर बना है, इस लेयर में हेक्सागोनल क्लोज पैक पैटर्न को रखा गया है. तो इसी पैटर्न को मेंटेन करते हुए हम 3-dimensional क्लोज पैक स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जा सकता है वो देखेंगे इस वीडियो में. तो देखिए बेस लेयर में ये जो स्फीयर्स है जिनको हमने ए से मार्क किया है, ये जो स्फीयर्स के अरेंजमेंट हुआ है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड मैनर में, इसमें दो टाइप का वॉइड्स क्रिएट हुआ है. ये जो वॉइड्स है, ये दो टाइप का वॉइड्स को हमने ए और बी नाम दिया. ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसको बी नाम दिया गया है, और नीचे का जो ट्रायंगुलर वॉइड है, द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ वॉइड्स ए आर डाउनवर्ड्स एंड द एपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स बी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये दो टाइप का वॉइड क्रिएशन हुआ है, ए और बी, दो टाइप का वॉइड क्रिएशन हुआ है बेस लेयर में. अब सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को हम जो है या तो बी वॉइड के ऊपर रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, या तो सेकेंड लेयर के जो स्फीयर्स है दे कैन कवर द ए वॉइड्स ऑफ द बेस लेयर. तो यहाँ पे ए वॉइड्स के ऊपर रखा गया है. ये जो मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स है उसको समझने के लिए इस तरह से इनके बाहर में ऐसे हमने मार्क कर दिया, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है सेकेंड लेयर के स्फीयर्स है. तो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को हमने ए वॉइड के ऊपर रखा गया है. आप देखिए ये सारे ए वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है. सेकेंड लेयर के जो स्फीयर्स है दे आर ऑक्युपाइंग द ए वॉइड्स, सो बी वॉइड्स विल बी लेफ्ट अनऑक्युपाइड. अब इस तरह से सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को रखने के बाद आप देखिए सेकेंड लेयर का अपना भी दो टाइप का वॉइड का क्रिएशन हुआ है. एक तो है सी वॉइड्स, ये जो सी वॉइड्स, ये सी वॉइड है जो कि डायरेक्टली, जो सी वॉइड्स है दे आर डायरेक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर. ये फर्स्ट लेयर के स्फीयर है, ये फर्स्ट लेयर के स्फीयर के जस्ट ऊपर में ये सी वॉइड जो है बना हुआ है. सो दे आर लाइंग एग्जैक्टली डायरेक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर. And another type of void is also formed in the second layer. उसको देखिए दे आर द डी वॉइड्स. ये जो डी वॉइड्स है, ये डी वॉइड्स जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर वॉइड्स. एक ट्रायंगुलर वॉइड तो फर्स्ट लेयर का है, बेस लेयर का है, और जो दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड है वो सेकेंड लेयर का है. फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर ही सेकेंड लेयर का वॉइड उसके ऊपर ही फॉर्म हुआ है. सो डी वॉइड्स दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर वॉइड्स. ट्रायंगल जो फर्स्ट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का तो वर्टेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. कुछ ऐसे होगा. द डी वॉइड्स विल बी जस्ट लाइक दिस. ये जो डी वॉइड्स है यू कैन सी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर वॉइड्स. एक ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो दो ट्रायंगुलर वॉइड का कॉम्बिनेशन है डी वॉइड. और जो सी वॉइड्स हैं, ये सी वॉइड्स जो कि डायरेक्टली दे आर लाइंग अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, दे आर सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड्स. सो सी वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. The C voids are called tetrahedral void, and the tetrahedral voids जो कि C है, it will be surrounded by 4 spheres. So what will be the coordination number of tetrahedral void? The tetrahedral void's coordination number will be 4. ये जो tetrahedral void है यहाँ पे हमने दिखाया है, this is the tetrahedral void. ये void है जो कि 4 sphere से surrounded है, और जो octahedral void है वो 6 sphere से surrounded है. The octahedral void which is a
डबल ट्रायंगुलर वॉइड जो इस तरह से आप देख सकते हो, एक ट्रायंगल का वर्टेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन यू हैव टू से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6 and that of tetrahedral void is 4. So ये आपका हो गया है सेकेंड लेयर के स्फीयर्स, और उसमें जो वॉइड्स क्रिएट हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिला कि सेकेंड लेयर का अपना 2 टाइप का वॉइड क्रिएट होगा। एक तो है सी वॉइड्स जो कि डायरेक्टली फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के ऊपर ही बनेगा, और एक होगा जो डी वॉइड है, वो फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है उसी के ऊपर जो है वो गिरेगा, और उसको हम डी वॉइड बोल रहे हैं। और ये डी वॉइड जो है डबल ट्रायंगुलर वॉइड है। एक ट्रायंगल का वर्टेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का मैंने बता दिया। जो सी वॉइड्स है इनको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 स्फीयर से सराउंडेड होगा। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा। अब ये थर्ड लेयर इसके ऊपर जो है आप बनाओगे, ये 2 तरीका से आप बना सकते हो। थर्ड लेयर के स्फीयर्स को या तो हम सी वॉइड के ऊपर प्लेस करेंगे। सी वॉइड के ऊपर अगर हमने थर्ड लेयर के स्फीयर्स अगर सी वॉइड्स को कवर किया, जो सी वॉइड्स जिसको कवर किया, तो सी वॉइड्स आप देख रहे हो दे आर डायरेक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो अनदर ए लेयर विल बी फॉर्म बिकॉज ये फर्स्ट लेयर के स्फीयर के डायरेक्टली ऊपर ऊपर जो है इनको आप रखोगे, तो अनदर ए लेयर विल बी फॉर्म। उसके बाद आपको फिर से सी वॉइड ही आपको ऑक्युपाई करते जाना है। तो अगर सी वॉइड यहाँ पे फर्स्ट लेयर के सेंटर में बन रहा है, जब आपने सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को जो है प्लेस किया है, ये फर्स्ट लेयर के जो ए वॉइड्स है उनको ऑक्युपाई किया, तो सी वॉइड्स कहां पे बना? सी वॉइड्स फॉर्म हुआ है फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के बिल्कुल सेंटर में। तो इसी के ऊपर अगर आपने थर्ड लेयर के स्फीयर्स को रखा, तो थर्ड लेयर के सेंटर में क्या बनेगा? एक वॉइड बनेगा, सी वॉइड वहां पे बनेगा, एंड दे विल बी एग्जैक्टली अबव द सेकेंड लेयर। तो जो फोर्थ लेयर होगा, फोर्थ लेयर हो जाएगा अनदर बी लेयर। तो इस तरह से जो पैकिंग का पैटर्न होगा उसको हम कहेंगे एबी टाइप ऑफ पैकिंग, जिसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर आप इस तरह से थर्ड लेयर के स्फीयर्स को नहीं प्लेस करते हो, थर्ड लेयर के स्फीयर्स को अगर आप सी वॉइड के ऊपर नहीं रख करके ये जो डबल ट्रायंगुलर वॉइड डी है इसके ऊपर आप अगर रखते हो, इसको कवर करते हो, डी वॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर के स्फीयर्स को आप रखते हो, a layer will be formed which will be totally different from A layer and B layer। अगर हम उस लेयर को जो है सी लेयर नाम देते हैं, तो आगे फिर से आपको एक बार और ए लेयर बनाना पड़ेगा, फिर बी लेयर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 2 टाइप का वॉइड बनेगा, सी वॉइड और डी वॉइड। फिर आपका डी वॉइड के ऊपर जो है स्फीयर्स को रखना पड़ेगा, एंड देन द फोर्थ लेयर विल बी फॉर्म। सो ए बी सी इस तरह से पैकिंग का चलेगा। तो ये जो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है, इसी को कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। सो ये हमने आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरह से बनाया जाता है, कीपिंग द हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न इन द बेस लेयर, इन द लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को मेंटेन करके जब आप पैकिंग करोगे और 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो 2 टाइप का स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पैटर्न कैन बी एबी टाइप ऑफ पैटर्न एंड द पैटर्न कैन बी एबीसी टाइप ऑफ पैटर्न। एबी टाइप ऑफ पैटर्न जो है उसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है उसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हिच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में आपको पता है कि जो यूनिट सेल होती है, वो यूनिट सेल में कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस का सेंटर में भी एक जो है पार्टिकल होगा। तो ये है 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो आई एम राइटिंग अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये शॉर्ट नोट में आपको कई बार पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपको किस तरह से लिखना है वो बोर्ड में मैं लिख रही हूं, और उसको आप जो है नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना नोटबुक में लिख सकते हो। सो व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, द मेन पॉइंट्स ऑफ दोज आर रिटन इन द बोर्ड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही पॉइंट्स है जो आपने अपना नोटबुक में लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड का डेफिनेशन हमने लिख दिया कि इट इज ए वॉइड, ए ट्रायंगुलर वॉइड, सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स।
So coordination number of the tetrahedral void will be 4, and octahedral void का लिख दिया, it is a double triangular void. Vertex of one triangle will be in the upward direction, another triangle will be in the downward direction, and it is surrounded by 6 spheres. This is called a octahedral void, and the coordination number of the octahedral void is 6. उसके बाद ये जो वॉइड्स है क्रिस्टल में, ये जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इनको इंटरस्टाइसेस भी कहा जाता है. तो आगे हम जब और टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इंटरस्टाइसेस, ये वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे. तो इंटरस्टाइसेस और कुछ नहीं है, ये जो क्रिस्टल बनते हैं, पार्टिकल्स अरेंज करते हैं, 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज करते हैं, उसमें जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं, उन्हीं वॉइड्स को कहा जाता है इंटरस्टाइसेस. उसके बाद थोड़ा सा और जरूरी बातें आपको लिखना है कि अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, HCP एंड CCP, तो HCP टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो हो गया. अभी HCP बोलने से आप क्या लिखोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इसके बारे में क्या लिखना है आपने शॉर्ट नोट में, आपने लिखना है AB पैटर्न ऑफ layers, AB pattern of the layers, that is called hexagonal close packing, and ABC pattern of the layers, that will be called cubic close packing, जो कि CCP है. इसके बाद और भी 2-3 सेंटेंसेस मैंने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, कि ये जो 2 मेथड में हम स्फीयर्स को स्टैक करते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, HCP और CCP, दोनों इक्वली एफिशिएंट है और दोनों में 74% वॉल्यूम जो है क्रिस्टल में ऑक्युपाई होते हैं और 26% वॉल्यूम जो है अनऑक्युपाइड रह जाता है. ये तो है आपका एफिशिएंसी. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक पर्टिकुलर स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलने से हम क्या समझेंगे, वो कितना स्फीयर के साथ टच में है, मतलब द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्फीयर, उसी को कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इन बोथ HCP एंड CCP, एक पर्टिकुलर स्फीयर जो है अपना लेयर में तो 6 स्फीयर के साथ टच में रहेगा और ऊपर का और नीचे का 2 लेयर के 3-3 स्फीयर के साथ वो टच में रहेगा. तो दैट मीन्स टोटल जो है नियरेस्ट नेबर्स इसका कितना हुआ, अपना लेयर में 6, एक लेयर जो ऊपर का लेयर है उसमें 3 और नीचे का जो लेयर है उसमें 3. सो टोटल 12 स्फीयर के साथ वो जो है टच में रहेगा. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए स्फीयर इन बोथ HCP एंड CCP विल बी 12. सो ये आपका शॉर्ट नोट के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो. Our next topic students, calculation of the packing efficiency और packing fraction. So पहले हमने डेफिनेशन लिख दिया, आपने भी इस तरह से डेफिनेशन लिखना है पैकिंग एफिशिएंसी या तो पैकिंग फ्रैक्शन का. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो आपने लिखना है द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी यू हैव टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज. और अगर पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है उसका डेफिनेशन क्या होगा, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में इतना ही डिफरेंस है. एफिशिएंसी अगर पूछा जाता है तो आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है और पैकिंग फ्रैक्शन अगर कहा जाता है तो आपको डेसिमल में जो भी आएगा वो आपको लिखना है. इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस. तो पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस में ये आपका यूनिट सेल है. सिंपल क्यूबिक लैटिस में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा जिसमें आपको पता ही है कि पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स ओनली, नो वेयर एल्स, कहीं और नहीं प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स ओनली. तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक डायग्राम है और ये कोई एक आप साइड को ले लो, या तो आप टॉप को ले सकते हो या आप टॉप को ले लो या आप बॉटम को ले लो या आप कोई भी साइड को ले लो, उसी को लिखा गया है यहाँ पे टॉप और बॉटम और साइड व्यू ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो कॉर्नर्स में जो स्फीयर्स है यहाँ पे इस डायग्राम में तो आपको दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये जो कॉर्नर्स वाले जो स्फीयर्स है दे आर इन टच विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो टच करते हैं. ये दिखाया गया है यहाँ पे कि कोई भी एक टॉप ले लो या तो आप बॉटम ले लो या कोई भी साइड ले लो, तो उसमें जो 4 स्फीयर्स है पार्टिकल्स जो है दे आर इन टच विथ वन अनदर. तो आप सपोज कि जो स्फीयर है, जो पार्टिकल है, उसका रेडियस को हम जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो यहां से यहां तक की आपकी जो डिस्टेंस है,
ये जो दो स्फीयर जो प्रेजेंट है दो कॉर्नर में, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या तो ये डिस्टेंस या तो ये डिस्टेंस या तो ये डिस्टेंस, यही है एज लेंथ। तो एज लेंथ क्या होगा तब, ये जो दो स्फीयर है इनका रेडियस का सम टोटल, यहां से यहां तक तो रेडियस है, इसका भी यहां से यहां तक रेडियस है जो कि r है, हमने सपोज कर लिया। सो r प्लस r मतलब 2r, दैट विल बी ए, जो कि एज लेंथ है, क्योंकि ये दो स्फीयर या तो ये दो स्फीयर या तो कोई भी दो स्फीयर आप देख लो, दे आर इन टच विथ वन अदर, एक दूसरे के साथ टच में है। सो इनका सेंटर्स को अगर आपने ज्वाइन कर दिया देन दैट विल बी द एज लेंथ। तो अगर हमने रेडियस को r सपोज कर लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेट अस सपोज, जो मैंने आपको बोला था वही मैंने यहां पे लिखा है कि let us suppose the radius of the sphere is r smaller and the edge length of the unit cell is equal to a, and as the spheres are touching each other, so edge length a will be equal to 2r. Now what will be the volume of the unit cell? Unit cell का volume क्या होगा? Unit cell का volume हो जाएगा a cube. So we write volume of the unit cell will be equal to a cube, that means it will be equal to 2r whole cube. So it will be 8r cube. Now let us count how many particles are there in the simple cubic unit cell. As the particles are present in the corners only in the simple cubic unit cell, और आपको पता है कि कॉर्नर वाले पार्टिकल जो है वो कितने और यूनिट सेल के साथ इनकी शेयरिंग होती है, 8 यूनिट सेल से इनकी शेयरिंग होती है। सो एक कॉर्नर का जो पार्टिकल है उसका कितना शेयर एक यूनिट सेल को मिलेगा, 1/8 शेयर मिलेगा। सो टोटल 8 कॉर्नर शेयर देयर। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी हाउ मेनी, नंबर ऑफ स्फीयर्स So number of spheres per unit cell will be 1/8 into 8, that is 1. आपको पता है कि जो स्फीयर है, जो पार्टिकल है, उनको हम यहाँ पे स्फीयर कंसिडर किया है। What is the volume of sphere? It is 4/3 pi r cube. So the volume of the sphere will be how much? Volume of the sphere will be equal to 4/3 pi r cube. As there is only one sphere, ये जो नंबर ऑफ स्फीयर्स हमारा कैलकुलेट करके आ गया नंबर 1, तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे हम निकाले, जो स्फीयर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है उसको अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब वॉल्यूम of the volume occupied by the spheres divided by volume of the unit cell, ये करने से ही आपको क्या मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो वो हम करते हैं। सो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड, दैट मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये तो हमने पहले ही निकाल के रखा है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 आर क्यूब, जो कि यूनिट सेल का वॉल्यूम है। यूनिट सेल का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एज लेंथ का क्यूब। एज लेंथ इज ए इज इक्वल टू 2r, पहले ही हमने निकाल दिया था। सो ए क्यूब जो कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, दैट वाज इक्वल टू 2r होल क्यूब एंड इट वाज इक्वल टू 8r क्यूब। सो हमने नीचे 8r क्यूब लिखा। अब ये r क्यूब आप कैंसिल कर दो। सो इट विल बी 4 पाई बाई 3 इंटू 8, सो 4 2s are 8, so it will be pi by 6 and this will be equal to 0.524. So ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। So packing efficiency will be what? आपको जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। So it will be 52.4%. सो टोटल वॉल्यूम के 52.4% वॉल्यूम जो है पार्टिकल्स ऑक्युपाई करते हैं इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो यू कैन कंक्लूड दैट जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें ज्यादातर वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई नहीं होते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज ओनली 52.4%। तो इसके बाद हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन इन द
face centered cubic crystal. We are to calculate now the packing efficiency in the face centered cubic lattice. तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमने बनाया, जहां पर आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स एज वेल एज द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर ऑल्सो. 6 फेसेस आर देयर. हर एक फेस का सेंटर में भी एक एक करके पार्टिकल प्रेजेंट है. दिस इज व्हाट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो कॉर्नर वाले स्फीयर्स है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है. फेस सेंटर वाला जो पार्टिकल है दैट इज टचिंग द स्फीयर्स प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स. जो पार्टिकल्स कॉर्नर में प्रेजेंट है उसको ये फेस सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो टच कर रहा है. तो एक मैंने टॉप व्यू एफसीसी यूनिट सेल का, ये जो टॉप का जो आपका टॉप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो टॉप है उस टॉप को हमने इस तरह से बना दिया कि ये जो स्फीयर्स है दे आर इन द कॉर्नर्स और ये जो टॉप फेस है उसका जो सेंटर है उसमें ये एक स्फीयर है. आप देख सकते हो जो कॉर्नर वाले जो स्फीयर्स है दे आर टचिंग द स्फीयर which is present in the face center. फेस सेंटर में जो स्फीयर प्रेजेंट है ये कॉर्नर वाले स्फीयर जो है उसको टच कर रहा है. इधर के भी कॉर्नर वाले जो स्फीयर्स है ये फेस सेंटर वाला जो स्फीयर है उसको टच करते हैं, लेकिन आपस में कॉर्नर वाले जो स्फीयर्स है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है. तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हमने स्फीयर का रेडियस क्या मान लिया r. तो आप देख सकते हो ये जो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, AC मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो ये यहां से लेकर के यहां तक R है, ये टोटल आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरा डायमीटर हो जाएगा 2R, यहां से लेकर के फिर यहां तक की R है, दैट मीन्स यू कैन से दैट AC इज इक्वल टू 4R. सो हम लिख देते हैं यहां पे AC इज इक्वल टू 4R. अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन द right angle triangle ABC, AC square will be equal to AB square plus BC square. Now AB क्या है और BC क्या है, AB is also the edge length, ये जो कॉर्नर वाले स्फीयर और ये कॉर्नर वाले स्फीयर यहां से यहां तक के डिस्टेंस तो एज लेंथ होगा, ये आपका एज लेंथ है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होगा आपका एज लेंथ. सिमिलरली B से लेकर के C तक ये भी एज लेंथ है. तो AB भी A है, BC इज ऑल्सो इक्वल टू A. सो वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. दैट मीन्स AC इज इक्वल टू √2A. अब AC इज इक्वल टू 4R पहले ही हमने देखा है, तो अब ये दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे. √2A इज इक्वल टू 4R. सो A इज इक्वल टू व्हाट, 4/√2R. अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू हमें मिल गया है तो हम जो है यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे. यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज इक्वल टू A क्यूब. A की वैल्यू हमें मिल गया, क्यूब कर देंगे हमें A क्यूब की वैल्यू मिल जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल is equal to A cube, that is 4/√2R whole cube. So it will be equal to 64R cube divided by 2√2. 2 से 64 को कैंसिल करो 32. So it will be 32R cube divided by √2. Now we have to calculate the volume the spheres are occupying. तो उसके लिए नंबर ऑफ स्फीयर्स हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे नंबर ऑफ स्फीयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कॉर्नर से भी कंट्रीब्यूशन आएगा और जो फेस सेंटर है उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा. सो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन जस्ट इन द
सिंपल क्यूबिक लैटिस में जब हमने कैलकुलेट किया था तो आपको पता चल ही गया है कि कॉर्नर वाले पार्टिकल्स जो है 8 यूनिट सेल से शेयर होते हैं और 1 यूनिट सेल को इसका 1/8 शेयर जाता है। सो 8 कॉर्नर से कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 करके कॉर्नर से पार्टिकल का नंबर हो जाएगा 1। और जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर वाले जो पार्टिकल्स है वो जो है 2-2 यूनिट सेल के साथ वो शेयर होती है। दैट मीन्स 1 यूनिट सेल को उसका हाफ शेयर मिलेगा। तो दैट मीन्स हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 फेसेस आर देयर। तो 1/2 इंटू 6 अगर हमने कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्फीयर्स will be equal to what, 8 into 1/8 plus 6 into 1/2। ये कॉर्नर से है या ये आपका फेस सेंटर से है। दैट मीन्स इट इज 1 प्लस ये जो है आपका 3 है। सो इट इज 4। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स आपका 4 आ गया। अब एक स्फीयर का वॉल्यूम तो आपको पता ही है, इट इज 4/3 πr³। 4 स्फीयर के वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स will be equal to 4 into 4/3 πr³. So it will be 16/3 πr³. Now packing fraction is equal to what? Volume occupied by the spheres divided by volume of the cube. तो हम जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 16/3 πr³ divided by 32/√2 r³। तो r³ कैंसिल हो जाता है। 16π/3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 32। सो 1632 2 कैंसिल हो करके, सो इट विल बी π√2 डिवाइडेड बाई 6। पाई की वैल्यू 3.14 अगर हम पुट करते हैं देन द आंसर विल बी 0.74। सो पैकिंग फ्रैक्शन आपका 0.74 हो गया। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 74%। सो ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन। Next we will do calculation of packing efficiency and packing fraction in body centered cubic lattice. So now we are to calculate the packing efficiency in the body centered cubic lattice. Body centered cubic lattice में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो कॉर्नर वाले स्फीयर्स है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ये कॉर्नर वाले स्फीयर्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन जो कॉर्नर वाले स्फीयर्स है, ये कॉर्नर वाले स्फीयर जो है, ये कॉर्नर वाले स्फीयर आपको यहाँ पे दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉर्नर वाले सारे स्फीयर्स जो है बॉडी सेंटर में जो स्फीयर है उसको टच करते हैं। इस फिगर में आपको लग रहा है कि ये तो सारे दूर दूर है, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ऐसा है कि ये जो कॉर्नर वाले स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन हर कॉर्नर में जो स्फीयर है वो बॉडी सेंटर वाला स्फीयर को टच करता है। सो ये जो AD हमने यहाँ पे A से लेकर के D तक हमने ज्वाइन कर दिया, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा तब, ये जो AD है दैट मीन्स इट विल बी A, और ये आपका बॉडी सेंटर वाला है और ये आपका D है। ये आपका A है, ये आपका D है और ये बॉडी सेंटर वाला है। तो इनको अगर आपने ज्वाइन कर दिया देन AD विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये रेडियस तो हमने स्फीयर का R सपोज कर लिया, तो देन इट विल बी 2R एंड देन इट विल बी R। सो AD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू 4R। ये हमने AD इज इक्वल टू लिख लिया। AD इज इक्वल टू 4R के बाद आप देखिए ये जो ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो CD तो एज लेंथ है, CD विल बी इक्वल टू एज लेंथ दैट इज A, लेकिन AC तो फेस डायगोनल है, ये जो ऊपर वाला टॉप फेस है उसका फेस डायगोनल है। AC का पहले हमें वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, तभी हम ADC ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके R के साथ A का रिलेशन, एज लेंथ का रिलेशन हमें मिलेगा। तो पहले हम ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। ABC इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC
ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो ए बी है और बी सी है दोनों ही एज लिंक्ड है, दैट मीन्स बोथ विल बी इक्वल टू ए, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इट विल बी 2a स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं एडीसी ट्रायंगल में, ए डी सी। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना है, ये हमने देख लिया 2a स्क्वायर, प्लस सी डी क्या है, सी डी इज अगेन एज लिंक, सो ए स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, सो ए डी विल बी इक्वल टू व्हाट, √3a। अब हम AD इज इक्वल टू 4r पहले ही हमने देख लिया, अब हम a के साथ r का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो वी राइट √3a इज इक्वल टू 4r, सो a इज इक्वल टू 4 बाई √3r। तो अभी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी व्हाट, इट इज इक्वल टू a क्यूब। बार बार हम यही कर रहे हैं कि जो क्यूब है उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल होता है, एज लेंथ a के बराबर होगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू a क्यूब। सो a क्यूब फाइंड आउट करके नंबर ऑफ स्फीयर्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैलकुलेट करके उसके बाद हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। सो हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी इक्वल टू a क्यूब, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू, सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब। a की वैल्यू हमने पुट कर दिया, अभी क्यूब करने से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 64 डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3, ये हमें मिलेगा a क्यूब की वैल्यू। इसके बाद हम नंबर ऑफ स्फीयर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर से ऑलवेज ही 1 एटम आ जाएगा, 1 स्फीयर आ जाएगा, ये तो बार बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 इंटू 1/8 करके कॉर्नर से आ जाएगा। और ये जो बॉडी सेंटर में है, ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला स्फीयर जो है, जो भी आप बोलो, एटम बोलो, स्फीयर बोलो, पार्टिकल बोलो, इट विल नॉट बी शेयर्ड बाई एनी अदर यूनिट सेल, तो इट बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल। तो इसके लिए कंप्लीट 1 गिना जाएगा, एक स्फीयर गिना जाएगा। सो नंबर ऑफ स्फीयर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू 1/8, ये कॉर्नर से आ जाएगा, प्लस 1 जो कि बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ स्फीयर्स इट विल बी इक्वल टू 1 + 1, सो इट विल बी 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स हम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, so that means it will be 8/3 pi r cube। अब पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना मुश्किल नहीं है, let us calculate the packing fraction then packing efficiency। so packing fraction is equal to volume occupied by the spheres divided by volume of the unit cell। let's put the values। volume of the spheres is equal to 8/3 pi r cube divided by, this is the volume of the unit cell, 64 r cube by 3√3। r cube cancels, so it will be 8 pi by 3 into 3√3 divided by 64, so 8 and 64, 8 8s are 64, 3 cancels, so it will be equal to pi√3 डिवाइडेड बाई 8। पाई और √3 की वैल्यू जो कि 1.732 होता है, √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आंसर आएगा 0.68, 0.68। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी हाउ मच, जस्ट 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा 68%। सो आपने देखा सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू हमें मिला था दैट वाज 52.4%। एफसीसी
मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में जो पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू हमें मिला था दैट वाज 74%, और ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला दिस इज 68%। दैट मीन्स अगर हम पैकिंग एफिशिएंसीज को ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे लेस एफिशिएंट पैकिंग किसमें है, इट इज इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे कम वॉल्यूम उसमें ऑक्युपाई हो रही है बाय द पार्टिकल्स 52.4%। उससे ज्यादा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में स्पेस ऑक्युपाई हो रहा है बाय द पार्टिकल्स, इट इज 68%। और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है बाय द पार्टिकल्स दैट इज इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, दैट इज 74%। तो हम कहेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में सबसे एफिशिएंटली जो है पैकिंग हो रही है। सो इन टूडेज वीडियो दिस मच ओनली स्टूडेंट्स। I hope you have learned something from this video. Solid state is little difficult, तो आपको स्टेप वाइज जिस तरह से मैं वीडियोस बना रही हूँ, शुरू से लेकर के सारी वीडियोस अगर आप देखोगे तो अब तक जितना मैंने वीडियोस बनाया आपका लेसन भी उतना तैयार हो जाएगा। So please watch these videos and like and share and subscribe to my channel. The channel's name is Samjho Chemistry Detail Me. Please subscribe the channel so that you can learn more and more from me. Thanks for watching.